कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू मेक यू प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर you become. That is why every single day I try my level best to make you practice. So just keep practicing every single day, and of course you will speak English as quickly as possible. So in this video I'm going to give you so many structures along with daily use sentences so that you can practice with them. सो गाइस, पहला टॉपिक है लिटिल डिड आई नो दैट। लिटिल डिड आई नो दैट, मुझे क्या पता था। उसके बाद जो सेंटेंस आप रखना चाहते हैं रखेंगे। जैसे मुझे क्या पता था कि वह मुझे धोखा देगा। लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड डिसीव मी। मुझे क्या पता था कि इस रास्ते पर इतनी परेशानी होगी। लिटिल डिड आई नो दैट देयर वुड बी सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑन दिस रोड। मुझे क्या पता था कि वह इतना अच्छा गायक है। लिटिल डिड आई नो दैट ही इज सच ए गुड सिंगर। मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। लिटिल डिड आई नो दैट माई लाइफ वुड चेंज लाइक दिस। नेक्स्ट वन इज राइट आफ्टर। राइट आफ्टर का मतलब होता है तुरंत बाद, यानी किसी चीज को तुरंत बाद ये हुआ या फिर ये किया, उस जगह पे हम राइट आफ्टर या फिर सुन आफ्टर को यूज करते हैं। जैसे हमने खाना खाया तुम्हें आने के तुरंत बाद। वी हैड डिनर राइट आफ्टर यू केम। वह काम खत्म करने के तुरंत बाद घर चला गया। ही वेंट होम राइट आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क। नेक्स्ट वन इज नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू। व्हाट हैज लेफ्ट टू का मतलब होता है बचा ही क्या है। जैसे अब बोलने को बचा ही क्या है। नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू से, करने को बचा ही क्या है। नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू डू, इस तरीके से यूज करेंगे। तो सेंटेंस देखते हैं। तुम नहीं आए, अब बचा ही क्या है डिस्कस करने को। यू डिडंट कम, नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू डिस्कस। उसने सारी उम्मीदें तोड़ दी, अब बचा ही क्या है होल्ड ऑन करने को। ही ब्रोक ऑल द होप्स, नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू होल्ड ऑन टू। सम अदर टाइम, फिर कभी। मुझे अभी समय नहीं है, फिर कभी मिलते हैं। आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, लेट्स मीट सम अदर टाइम। मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा, फिर कभी बात करेंगे। आई विल कॉल यू टुमारो, वी विल टॉक सम अदर टाइम। हम इस मुद्दे पर फिर कभी बात करेंगे। वी विल डिस्कस दिस इशू सम अदर टाइम। मैं तुमसे फिर कभी बताऊंगा। आई विल टेल यू सम अदर टाइम। लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा। हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करेंगे। वी विल सेव मनी लिटिल बाय लिटिल। वह थोड़ा थोड़ा करके मेहनत कर रहा है। ही इज वर्किंग लिटिल बाय लिटिल। उसने थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ सीख लिया। शी लर्न एवरीथिंग लिटिल बाय लिटिल। मैंने थोड़ा थोड़ा करके सभी चीजें समझ ली। आई अंडरस्टूड एवरीथिंग लिटिल बाय लिटिल। रेस्पेक्टफुली, इज्जत से। मैंने उसे इज्जत से जवाब दिया। आई आंसर्ड हिम रेस्पेक्टफुली। वह इज्जत से सबकी बात सुनता है। ही लिसन्स टू एवरीबडी एवरीवन रेस्पेक्टफुली। मैं इज्जत से आपसे अनुरोध करता हूँ। आई रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट यू। वह इज्जत से मेरे विचारों का सम्मान करता है। ही रिस्पेक्ट्स माई थॉट्स रेस्पेक्टफुली। ऑफ हैंड, बिना किसी तैयारी के। उसने बिना किसी तैयारी के भाषण दिया। ही गेव द स्पीच ऑफ हैंड। मुझे बिना किसी तैयारी के उस सवाल का जवाब नहीं आता। आई कांट आंसर दैट क्वेश्चन ऑफ हैंड, मतलब दे नहीं सकता। ओके वह बिना किसी तैयारी के इंटरव्यू में बैठा। ही सैट फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंड। हम बिना किसी तैयारी के बाहर गए। वी वेंट आउटसाइड ऑफ हैंड। डू आई से वन थिंग, एक बात बोलूं। उसके बाद सेंटेंस आप कह सकते हैं। एक बात बोलूं, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। डू आई से वन थिंग, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। एक बात बोलूं, मुझे यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। डू आई से वन थिंग, आई रियली लाइक्ड दिस आइडिया। एक बात बोलूं, तुम्हारी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था, या फिर मैं यह नहीं कर सकता था। डू आई से वन थिंग, आई couldn't have done it without your help. couldn't have done anything without your help. एक बात बोलूं, तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं। डू आई से वन थिंग, आई एम वेरिंग टू मीट यू। बाय हुक और बाय क्रूक, कैसे भी करके। हम उसे कैसे भी करके ढूंढ लेंगे। वी विल फाइंड हिम बाय हुक और बाय क्रूक। वह कैसे भी करके यह काम पूरा करेगा। ही विल कंप्लीट दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रूक। मुझे कैसे भी करके इस परीक्षा में सफल होना है। आई हैव टू पास दिस एग्जाम बाय हुक और बाय क्रूक। वह कैसे भी करके पैसे जुटा लेगा। ही विल रेज द मनी बाय हुक और बाय क्रूक। देयर इज स्टिल टाइम, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। हमें अभी भी टाइम है, सोच सकते हैं। देयर इज स्टिल टाइम, वी कैन थिंक अबाउट इट, मतलब अभी भी वक्त है, हम सोच सकते हैं। वी कैन थिंक अबाउट इट।
अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। देयर इज स्टिल टाइम, वी कैन फिक्स एवरीथिंग। अभी भी टाइम है, तुम तैयार हो जाओ। देयर इज स्टिल टाइम, गेट रेडी। अगर तुम्हें देर हो रही है तो अभी भी समय है। इफ यू आर गेटिंग लेट, देयर इज स्टिल टाइम। नथिंग गोज टू, कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता, बस हमें सही दिशा में काम करना है। नथिंग गोज टू वेस्ट, वी जस्ट नीड टू वर्क इन द राइट डायरेक्शन। कुछ नहीं जाता, हर प्रयास का अपना फल मिलता है। नथिंग गोज इन वेन, एवरी एफर्ट गेट्स इट्स रिवॉर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स, लिख कर ले लो। तुम देखना वह कल सचमुच आएगा, लिख कर ले लो। मार्क माई वर्ड्स, ही विल कम टुमारो फॉर श्योर। पक्का, लिख कर ले लो। ओके, लिख कर ले लो मतलब मार्क माई वर्ड्स, लिख कर ले लो, तुम इस बार जीतोगे। मार्क माई वर्ड्स, यू विल विन दिस टाइम। लिख कर ले लो, हम सब मिलकर यह काम करेंगे। मार्क माई वर्ड्स, वी विल डू दिस वर्क टुगेदर। लिख कर ले लो, इस परीक्षा में तुम्हारा चयन होगा। मार्क माई वर्ड्स, यू विल बी सेलेक्टेड इन दिस एग्जाम। देयर इज समथिंग, कुछ तो है, कुछ तो बात है। उस जगह पे देयर इज समथिंग, कुछ तो है। वह मुझे देख रहा था, कुछ तो बात है, कुछ तो है। ही वॉज लुकिंग एट मी, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, या फिर देयर इज समथिंग। ओके, उसने कुछ कहा था, कुछ तो बात है, कुछ तो है। ही सेड समथिंग, देयर इज समथिंग टू इट। नेक्स्ट वन इज द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट। हैरानी की बात तो यह है कि, उसके बाद जो सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं आप बोलेंगे। जैसे हैरानी की बात तो यह है कि वह बिना बताए चला गया। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही लेफ्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग। हैरानी की बात तो यह है कि वह इतना जल्दी ठीक हो गया। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही रिकवर्ड सो क्विकली। हैरानी की बात तो यह है कि उसने सब कुछ सही किया। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही डिड एवरीथिंग राइट। हैरानी की बात तो यह है कि उसने मुझे पहले से ही बताया था। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही हैड ऑलरेडी टोल्ड मी। Guys, if you want to structure this ebook to be able to be perfect in English, you can get it. There is a link in the description, you can check out.